हेलो हेलो हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए। हाँ, छोटा टॉपिक है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लॉरेंस बल, पर बड़े काम का है। बोर्ड को खूब पसंद है यह। और साथ में चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल यानी चुंबकीय बल, और साथ में लॉरेंस बल। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करने लगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आवेश दौड़ने लगे, घूमने लगे या डांस करने लगे, तो उस पर लगने लगेगा बल, और उसी बल का नाम है चुंबकीय बल। अब इससे किस तरह से रिलेटेड है लॉरेंस बल, थोड़ी देर बाद बताएंगे आप लोगों को। और वहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ सर, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए उसे बाद में बताइएगा। नहीं, ये पहले ही से जानना जरूरी है, इसीलिए उसे बाद में बताएंगे। तो हमारा हेडिंग होगा चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, यानी कोनो आवेश घूम रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, गतिशील आवेश। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल, जिसे हम बोल सकते हैं चुंबकीय बल। सर ये हेडिंग है, सर इसको परिभाषा घोषित कर दीजिए आप। हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी मान के चलिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को दौड़ाया जा रहा है, किसी चार्ज को घुमाया जा रहा है, किसी चार्ज को नचाया जा रहा है। तो उस चार्ज पे यानी आवेश पर कितना बल लगेगा, यह सीखने वाले हैं। और उस बल का नाम है चुंबकीय बल। ठीक, चित्र की कोई जरूरत ऐसे नहीं है, पर आप चाहें तो ये बात लिख सकते हैं कि आवेश से क्यू, और मान लीजिए कि इसका वेग जो है वेक्टर वी है, और ये वी चुंबकीय क्षेत्र में, वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। बस वो आपको समझाने के लिए बताया कि मान लीजिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ कोई चार्ज है, क्या कर रहा है, उसमें घूम रहा है, उसमें गति कर रहा है। आपने ये चार्ज को फेंक दिया चुंबकीय क्षेत्र में, तो चूंकि चार्ज गति करेगा, और गति करेगा तो उस पे लगेगा बल। सर गति करेगा तो उस पे लगेगा बल, क्या यदि चार्ज गति न करे तो सर उस पे बल नहीं लगेगा? इसका जवाब आप खुद दोगे। पहले ये सीखो, उसके बाद आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा कि यदि चार्ज स्थिर रहा यानी गति नहीं कर रहा है तो उस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा ना। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। तो हम लोग ये तो जान गए कि जब, लिख देंगे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है, कोई आवेश गति करता है, तो उस पर एक बल लगता है, उस पर
एक बल लगता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। जिसे क्या नाम दिया गया है? चुंबकीय बल नाम दिया गया है। ठीक। यदि Q आवेश वेक्टर v वेग से, Q आवेश, कौन आवेश? Q आवेश, चित्र की कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। Q आवेश वेक्टर v वेग से वेक्टर v है या ये b है, ठीक है, वेक्टर b चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा। ठीक है, चलिए पहले इस चीज को लिख लेते हैं कि यदि Q आवेश वेक्टर v वेग से वेक्टर b चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र में गतिशील हो, यदि Q आवेश वेक्टर v वेग से वेक्टर b चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल को बोलते हैं F, और चूंकि ये मैग्नेटिक है तो M यानी FM। ठीक है, तो FM यानी चुंबकीय बल, और ये बराबर होता है Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ये होता है। यानी सर वो तीनों पर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है, यानी चार्ज जितना ज्यादा उस पर लगने वाला बल उतना ही ज्यादा। V पर भी निर्भर करेगा और B पर भी निर्भर करेगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर वेग बढ़ेगा तो बल भी ज्यादा लगेगा, यानी जितना तेजी से हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी चार्ज को फेंकेंगे उस पर उतना ही फोर्स लगेगा। और चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा पावरफुल होगी, वो तो सिंपल है, जितना पावरफुल होगी उतना ही बल लगाएगी। हाँ सर, ये बात समझ में आ गया। और कुछ है जो निर्भर करेगा, रुक जाइए, क्या है? क्रॉस है। अगर यहां से हम क्रॉस हटाएं तो क्या आएगा? साइन थीटा, यानी थीटा पर भी निर्भर करेगा कि कितने एंगल बना के आप उसे गति करा रहे हैं, कितने एंगल पर गति करा रहे हैं आप चुंबकीय क्षेत्र में, कितने एंगल पर। समझ रहे होंगे आप लोग इस बात को। तो ये हो गया हमारा ना, ये हो गया। अब कुछ सवाल, जैसे सवाल था कि अगर सर मान लीजिए कि ये गति ना करे, चार्ज जो है गति ना करे, कसम खा लिया हो, एकदम ठान लिया हो कि हम तो नहीं गति करने वाले हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र में आराम से बस बैठे रहेंगे, तो क्या उस आलसी आवेश पर कौनो फोर्स लगेगा? अब सोचो कि अगर V जीरो हो गया तो ये मान जीरो, और जीरो में Q से गुना होगा तो जीरो, मतलब फोर्स लगेगा जीरो। यानी सर अगर गति नहीं किया तो चुंबकीय बल तो ना लगने वाला है। बिल्कुल नहीं लगेगा। तो पहली जानकारी हमने इकट्ठी कर ली कि जब तक चार्ज गति नहीं करेगा तब तक उस पर बल नहीं लग सकता है। अगर स्थिर है तो कोई बल नहीं लगेगा। ठीक। दूसरा, सर बल तो लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन सर बल कौन से डायरेक्शन में लगेगा?
किधर लगेगा सर? क्या सर चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगेगा? आखिर सर जिधर गति करा रहे उधरे बल लग जाएगा कि हेने भेजे हैं तो बल भी उधरे लग रहा हो? और या फिर कुछ और झोल झाल है इसमें? यही ठीक है, और झोल झाल है इसमें। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य है कि उस पर लगने वाला जो बल है, ना तो वो गति के दिशा में लगेगा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा, बल्कि इन दोनों के लंबवत लगेगा। देख रहे हो क्रॉस? और क्रॉस है तो फिर अंदाजा लगा लो कहां बल लगेगा? लंबवत बल लगेगा। लंबवत कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, ठीक है सर, और आपने आवेश को फेंक दिया ये देखो, ये चुंबकीय, ये सॉरी, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये आवेश की गति, ये आवेश आपकी ओर जा रहा है, बच के रहिएगा, ठीक है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये आवेश आपकी ओर जा रहा है, तो इन दोनों के लंबवत कहाँ होगा सर? इन दोनों के लंबवत होगा ये हो जाएगा, ठीक है? यानी इधर की ओर का लगेगा, फोर्स लगेगा। सर नीचे भी तो लंबवत होगा, हाँ हाँ, नीचे भी लग सकता है। अब उसके लिए हमें लगाना होगा नियम। एक वैज्ञानिक ने नियम दिया था, उस नियम को हम लगाएंगे, पता चल जाएगा। लंबवत लगेगा, पर लंबवत भी दो होगा ना, ऊपर और नीचे भी, तो किधर लगेगा? हालांकि ये इस वाले कॉन्सेप्ट में ऊपर नीचे था, हर जगह ऊपर नीचे नहीं होगा। चलिए, यानी सीधा सीधा कहे तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने हैं, मतलब हमें यह समझना है कि इन दोनों के लंबवत, मतलब ऐसे जगह पर बल लगेगा कि वो बेग के भी लंबवत हो और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत हो, बस। तो ये हो गया, लिख दिया जाए, तीर का निशान देके इधर लिख लेते हैं इसका डायरेक्शन ना। चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा क्या होता है? तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। वेक्टर v तथा वेक्टर b के लंबवत होता है। दोनों के लंबवत होगा, जहां भी लगे पर दोनों के लंबवत लगेगा, ठीक। दूसरी बात, उस समय जो पूछा हमने आपसे कि अगर मान लीजिए वेग 0 हो जाए तो क्या बल लगेगा? यानी क्या रुके हुए आवेश पर चुंबकीय बल लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि अगर आवेश रुका तो वेग 0 होगा, वेग 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 हुआ तो फिर 0 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल नहीं लगता। स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल नहीं लगता। अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी आवेश को ले जाकर रख दीजिएगा और वो रुका हुआ है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी चुंबकीय बल नहीं लगेगा। स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल नहीं लगता है, ठीक। ये भी हो गया, आ गया सर समझ में, आ गया सर समझ में, आ गया। चलो, तो फटाफट ये बातें आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं उसकी तरफ जो बोर्ड को बड़ी पसंद है, बड़ी पसंद है, खूब पूछे गए हैं। लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं? चलो जी, अभी समझाएंगे हम, और उसके बाद आप लिख पाओगे कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। मिटाने वाला कहाँ रख दिए भाई? सर लिए ही कब थे कि मिटाने वाला खोज रहे हैं। चलो जी, निकालते हैं पिटारे में से कोई पेज ओज, मिटाते हैं इसको, मिटा इसको। तो अब हमारा हेडिंग होगा, हम लोग हेडिंग लगाएंगे एक बढ़िया सा टॉपिक, नाम है लॉरेंज बल। सर ये किस तरह का बल है? सर ई कहाँ लगता है?
ये भी लगता है आवेश पर और गतिशील आवेश पर लगता है। ठीक, तो चलो हेडिंग लगा दो, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल। देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, अगर कोई आवेश, सोचिए एक बार, कोई आवेश एक ऐसे क्षेत्र में गति करे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी हो और विद्युत क्षेत्र भी हो, यानी सर दोनों, हाँ दोनों, यानी ऐसे क्षेत्र में हम आवेश को दौड़ाएंगे, फेंकेंगे, जहां चुंबकीय क्षेत्र भी उपलब्ध हो और विद्युत क्षेत्र भी उपलब्ध हो। तो सर अगर आप आवेश को दौड़ाइएगा या फेंकिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर लगेगा सर चुंबकीय बल, और सर विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगेगा विद्युत बल, यानी सर दोनों बल एक साथ लगेगा। यही है लॉरेंज बल, यही है लॉरेंज बल। यानी जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र, या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति कराया जाता है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, और दोनों लगेगा। यानी लॉरेंज बल को अगर हम F बोल दे तो F बराबर हो जाएगा Fe यानी विद्युत बल प्लस Fm यानी कि चुंबकीय बल। दोनों बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल। अब ये कितना होगा इसको हम तुरंत जानेंगे, पर पहले परिभाषा लिखते हैं लॉरेंज बल क्या है। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में गति कराया जाता है। अब गति कराओगे, बेचारे आवेश पे क्या गुजरता होगा वो तो आवेश ही समझ सकता है। विद्युतो बल लग रहा है उस पर और चुंबकीय बल लग रहा है, यानी दोनों बल क्या करेंगे, उसे धक्का देंगे। दोनों बल जो है उसे मतलब धक्का देंगे। बहुत बुरा फील होता होगा उसको कि ये भी बल लगा रहा है, वो भी बल लगा रहा है, दोनों बल लगा रहे हैं, और इस बल का नाम लॉरेंज बल रखा गया है। ठीक है, लॉरेंज एक वैज्ञानिक का नाम है। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में गति कराया जाए तो उस पर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल, पता नहीं किस दिन लिखावट सुधरेगा, दोनों लगता है। दोनों लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। यानी लॉरेंज बल बराबर हो जाएगा, यानी लॉरेंज बल बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर, अगर लॉरेंज बल को F बोला जाए तो Fe प्लस F
एम। आगे बढ़ जाए हम लोग, तो एफ ई बराबर क्या होता है? अगर कोई क्यू आवेश किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो एफ जो होता है वो होता है क्यू इंटू ई। सर ई कहाँ से आ गया? अच्छा छोड़ो, ये पता नहीं है। आप ये तो बता सकते हो ई बराबर क्या होता है? हाँ सर ये बता सकते हैं, ये होता है एफ बटा क्यू। तो बोलो, एक रख के भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई। ठीक। या सिंपल सी बात कह सकते हैं हम लोग कि अगर किसी भी अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई क्यू आवेश गति करेगा तो उस पर लगने वाला बल उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अरे तेरी तो तू काहे बैठ के परेशान करती है, काहे दुश्मनी। चलो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई प्लस एफ एम यानी चुंबकीय बल अभी हमने समझा, वो होता है क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर भी क्या है? उस आवेश का वेग है जिस आवेश से वो गति कर रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है? क्यू कॉमन है, तो क्यू कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा, वेक्टर डाल लो, वेक्टर ई प्लस क्यू तो कॉमन हो गया है, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक। ये हो गया एफ का मान, यानी लॉरेंज बल। इसको बोलते हैं हम लोग लॉरेंज बल। लॉरेंज बल। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि लॉरेंज बल क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में।